जय हिंद साथियों, आज हम पहुंचे हैं करनाल के डीएम ऑफिस के अंदर और सारे के सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। अब हम जाने वाले हैं अंदर और डीएम साहब को ज्ञापन देने वाले हैं। आगे सर बताएंगे। देखो बच्चों, जैसा हमने आप लोगों से वादा किया था, हमें हरियाणा का हर एक ज़िले का बच्चा जोड़ना है। हमारी ये यात्रा शुरू हुई है करनाल से, और करनाल से सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ के अध्यापक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ के बाद हम जाने वाले हैं पानीपत, उसके बाद सोनीपत, और उसके बाद में हरियाणा के 22 ज़िले हम कवर करेंगे। और जैसा हमने आप लोगों से कहा था, सिर्फ ज़िले ही नहीं, यहाँ से हम सीधा जाएंगे सीएम ऑफिस भी। तो हर एक ज़िले को जोड़ेंगे और सीएम ऑफिस तक हम अपनी बात पहुँचाएंगे। जो नई भर्तियाँ आ रही हैं वो तो आएंगी, उनका स्वागत है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है जो पुरानी भर्तियाँ अब तक नहीं रिलीज़ हुई हैं, जो रोकी गई हैं। देखिए सर, बहुत समय से भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। सर, पुरानी भर्तियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मतलब काफ़ी जो पुरानी भर्तियां हैं वो उनके लिए भी कुछ मतलब जो भी है वो भी उस पर भी कुछ काम नहीं हुआ है। काम नहीं हो रहा है। तो सरकार जो है थोड़ा उस हिसाब से काम नहीं कर रही जिस हिसाब से होना चाहिए। बच्चों के भविष्य को लेके वो सीरियसनेस नहीं है, मतलब सीरियसनेस कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब बच्चों के भविष्य जो है अंधकार में है उस चीज़ को लेते हुए। तो पुरानी भर्तियां हैं उनको पूरा किया जाए, और नवीन भर्तियां हैं वो भी जल्द से जल्द उन पे स्वागत है ही, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ बच्चों का सिर्फ यही है कि पुरानी भर्तियां जो हैं उनका क्या होगा अगर नई वैकेंसी आ जाती हैं तो भी। तो हम अभी जा रहे हैं अंदर और हम ज्ञापन देंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीसी से मिलेंगे और अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं अपने सभी स्टूडेंट से मिलकर के कि आप सबका और हम सबका उद्देश्य यही है कि हम सब बच्चों को एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर आना है, अपनी मांग रखनी है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं करनाल से, लेकिन हरियाणा के 22 ज़िले हमारे साथ इकट्ठा होंगे सर, तभी बच्चों, तभी हम सबकी जो बात है मैडम, तभी हम सबकी जो बात है वो हाई कमांड तक पहुंचेगी और सरकार जो है वो गंभीर हो पाएगी। और एक चीज़ और सर कि देखो, साथ के साथ लड़कियां भी आई हैं, लड़कों के साथ साथ कि लड़कियां भी आई हैं। भाई, इनसे भी इंस्पिरेशन आप ज़रूर लेना, खासकर लड़कियां। लड़के तो बाहर निकल आते हैं, सर भी आए हैं आज, लेकिन देखो लड़कियां भी आई हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। रीटा और रेनू। देखो, ये दोनों लड़कियां करनाल की हैं और आप सभी को इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, क्योंकि ये लड़कियां अपनी पढ़ाई छोड़ के, लाइब्रेरी छोड़ के 40-50 टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पर हमारे साथ खड़ी हैं डीएम ऑफिस के बाहर। यानी कि ये अपनी भर्तियों को लेके सच में सीरियस हैं। तो आप बताइए कि किस भर्ती के लिए आप आई हैं? 5600 थी, और मैम जो स्टेनो की थी उनके लिए आए हैं, और सर जो न्यू आ रही हैं उनके लिए भी उनका स्वागत है। तो सर जो मैम पहले जो वैकेंसी आ रही है तो उनके लिए भी तो थोड़ा वो करना चाहिए ना। सही बात है, ये सरकार के कानों में पता नहीं क्यों नहीं पड़ रही है, लेकिन ये लड़कियां आई हैं भाई अपने लिए। बहन, तू कौन किसके लिए आई है? मैं भी 56-57 के लिए ही आई हूँ, नहीं सीखी। ये भी पुलिस के लिए आई है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट जिले के अंदर। ये आज हम करनाल के अंदर है, अब हम मिलते हैं सोनीपत के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे इंडिया, इंडिया। प्यारे साथियों, जय हिंद, जय हरियाणा। जिस उद्देश्य के साथ में हम करनाल में आए थे वो उद्देश्य हमारा पूरा हुआ। यहाँ पर सैकड़ों बच्चों हमारे साथ आए, वो भी जुड़े, और जो ज्ञापन हमें मजिस्ट्रेट साहब को देना था वो ज्ञापन भी हमने मजिस्ट्रेट साहब को दे दिया है। और मजिस्ट्रेट साहब से देने के बाद अब हम बच्चों से जानेंगे कि उनके द्वारा क्या रिस्पॉन्स रहा है। एक बार अभिषेक बताओगे कि अभी हम जो जाके मोनिका मैम से दे के आए हैं ज्ञापन, उनका कैसा बिहेव था? उनका बिहेव अच्छा था। उन्होंने बोला था कि वो मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुंचाएगी और बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री का शायद इस पर रिस्पॉन्स भी देखने को मिले। बिल्कुल सही है भाई, आज हमारे यहाँ पे आने का जो उद्देश्य है वो सफल हुआ, और यहाँ पे हमारे साथ सर भी जुड़े हुए हैं। सर, एक बार बताइएगा कि यहाँ पर आने के बाद कैसा फील हुआ है आपको?
नहीं, बहुत पॉजिटिव मुझे लग रहा है और ऐसा भी पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है इस हमारे विषय पे बड़े गंभीर रूप से जो है कार्य करेगी और बच्चों को ज़रूर जो भविष्य है उनका उज्जवल होगा और सफलता ज़रूर मिलेगी हमें। तो भाई हम पूरे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। आज हमारा करनाल में हुआ है, अब थोड़ी सी देर में हम पानीपत और फिर सोनीपत जाने वाले हैं। सर अभी हम 3 से 4 दिन के अंदर पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट पूरे कर लेंगे, फिर उसके अगर बीच में हो सका तो हम माननीय सीएम साहब से भी मिलने जाएंगे। और उसके बाद आप बताइएगा कि उसके बाद हमारी रणनीति क्या और रहेगी। देखिए मैम, सबसे पहले तो यहाँ सब बच्चे आए हैं, सब बच्चों के लिए एक बार भाई आप सभी सब आए, आप बच्चे- सबके लिए ये बहुत सारे बहुत बच्चे तालियां। बिल्कुल आप सब इतने बिल्कुल जुड़े। दिन से। इस समय टेम्परेचर लड़कियां हो रहा भी है, आई हैं। खासतौर से जो यहाँ पर हमारी बच्चियाँ आई हुई हैं अपने घर से निकल करके। देखिए कम से कम 45 डिग्री टेम्परेचर इस समय है, लेकिन हमारे देखो, साथ में पसीना देखो हमारा डूब- देखो सारे स्टूडेंट्स का लेकिन देखो। फिर भी इतने सारे स्टूडेंट्स घर से निकले, यहाँ तक पहुँचे और हमें एक सफलता भी मिली है कि हमें रिसिपेंट भी मिला है और हमारा जो ज्ञापन पत्र है वो मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुँचेगा। दूसरा, हमें यहाँ से एक अच्छी बात ये लगी कि हमारी बात को बहुत अच्छे से सुना गया, बिल्कुल, और उस बात को सराहा भी गया। यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स थे उन सब ने कहा कि ये मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है, सर आपने बहुत अच्छा किया, आपने मुद्दे को उठाया है। और सर उन्होंने भी हेल्प की है हमारी अंदर जाने बिल्कुल, में। अंदर जाने में किसी भी तरह की हमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं यहाँ हाँ। पर किसी से मुलाकात करने में। इसी के साथ में कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे जरा कौन बच्चा कहाँ से आया। आप कहाँ से आए हैं? आप करनाल से हैं। आप कौन सी भर्ती के लिए आवाज़ उठाना चाह रहे हैं? मैं ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। आप ड्राफ्टमैन सिविल के लिए तो करनाल आधे से बच्चों की वैकेंसी 5600 वैकेंसी के लिए। आप करनाल से 5600 वैकेंसी के लिए। 5600 वैकेंसी। आप कहाँ से हैं? करनाल से हम 5600 वैकेंसी 5600 में ज़्यादातर बच्चे 5600 वैकेंसी के लिए हैं। हरियाणा पुलिस की जो 5600 वैकेंसी अभी पेंडिंग में है उनके लिए, और इसी के साथ ही कुछ वैकेंसी स्टेनो की हैं, कुछ बच्चे हमारे साथ में उसके लिए भी हैं, कुछ ड्राफ्टमैन के बच्चे जुड़े हुए हैं। अब जो नई वैकेंसी आ रही हैं हमें उनका स्वागत है, लेकिन जो पुरानी वैकेंसी पेंडिंग है हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर केंद्र सरकार तक भी हमारी आवाज़ पहुंचे, और मैं चाहूँगा सभी बच्चे हमारे साथ में सर जुड़े। कल बहुत सारे बच्चों का आ रहा था ड्राफ्टमैन को लेके भी, हाँ। पर उनके लिए बच्चा आगे नहीं आ पा रहा है। ये पहला लड़का देखा है मैंने कि जो अब आज जो सामने आया जमीन पर है, उतर करके बिल्कुल जिन्होंने जमीन पर आवाज़ उतरा उठाई है, है। बस उनका फोन आ रहा है। HSSC, मगर वो सुनते नहीं है किसी की। हाँ, सुनते नहीं है। बहुत सारे का आया है कि मैम हमारे ड्राफ्टमैन को लेके भी है, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज़्यादा आगे नहीं आ रही है। और जो भी ड्राफ्टमैन वाले हैं वो भी हमसे संपर्क करें ताकि हम तुम्हारे लिए भी मांग उठा सके। जैसे ये भाई आया है, तो इसी तरीके से जो भी तुम्हारी भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी हैं उनके लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं, ताकि हम तुम्हारी आवाज़ पूरी धरातल से लेकर पूरे हरियाणा के एक एक ज़िले, एक एक गाँव और सीएम के कानों तक पहुंचा सके। तो आप सभी ज़रूर जुड़िए रहिएगा। अब मिलते हैं हम पानीपत के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद।